जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञानकुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष मेघदूत की कथा लेकर आए हैं। इसके पहले पूर्व मेघदूत की कथा हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। आज हम उत्तर मेघदूत की कथा आप लोगों को बताएंगे। संस्कृत साहित्य के काव्य एवं नाटककारों में जो प्रसिद्धि कालिदास को मिली है वह अन्य किसी कवि को आज तक नहीं मिल सकी है। महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश ये 4 काव्य लिखे हैं जो प्रसिद्ध भी हैं तथा नाटकों के रूप में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम है। मेघदूत कालिदास की ऐसी सशक्त रचना है कि अगर कालिदास ने केवल अकेला मेघदूत ही लिख लिया होता तो भी उनकी प्रसिद्धि एवं कवित्व में कोई क्षति ना हुई होती। इस अपने छोटे से गीत काव्य में कवि ने गागर में सागर भर दिया है। इस गीत काव्य में कालिदास की अनोखी वर्णन शक्ति है। विश्व कवि कालिदास की काव्य प्रतिभा के संबंध में जितना भी कहा जाए उतना कम है। कालिदास की लेखनी से कुछ भी अछूता नहीं रहा है। ऐसी अनोखी रचना यह मेघदूत है कि यूरोप में ही क्या पूरे विश्व भर में ऐसी कृति खोजने पर दूसरी नहीं मिलेगी। मेघदूत में यक्ष के वियोग का वर्णन सहृदय को भी वियोगी बना देता है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ की कथा हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पूर्व मेघ में जान लेते हैं कि क्या है। पूर्व मेघ में यक्ष को कुबेर के द्वारा मानसरोवर में स्वर्ण कमलों की रक्षा का भार सौंपा गया था। वह यक्ष एक पहर रात्रि के रहते ही वह अपनी नयोढ़ा पत्नी के पास आ गया। उधर दिग्गजों ने आकर के पूरे कमल वन को ही उजाड़ दिया। कुबेर को जब इस बात का पता चलता है तो वह कर्तव्य अवहेलना के दंड स्वरूप उस यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी प्रिया से दूर रहने का श्राप दे दिया। उसे रामगिरी पर्वत पर और उसकी पत्नी को अलकापुरी में कर दिया। ऐसा करते समय जब 4 महीने बीत गया, आषाढ़ का महीना आया तो वह यक्ष काले काले बादलों को देख करके उन बादलों से संदेश ले जाने के लिए कहता है। वह बादलों को अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है। यहाँ तक तो था पूर्व मेघ की कथा। इसके बाद हम उत्तर मेघ की कथा यहाँ से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि उत्तर मेघ में है क्या। उत्तर मेघ में बादल अलकापुरी में पहुँच जाता है। उसके बाद का वर्णन उसमें है। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम अलकापुरी पहुँच जाओगे तो देखोगे जिस तरह से तुम बहुत ऊंचे ऊंचे हो उसी तरह से वहाँ की भवन और अट्टालिकाएं बहुत ऊंची ऊंची हैं। जैसे तुम्हारे पास बिजली रूपी नायिका है उसी तरह से वहाँ पर चटकीली नारियां हैं, और जिस तरह से तुम्हारे पास इंद्रधनुष है वैसे ही वहाँ पर चित्र विचित्र वह नगरी सजी हुई है जिससे वह अत्यंत शोभायमान है। और जैसे आपके पास मृदु और गंभीर गर्जना है उसी प्रकार वहाँ पर मृदंग युक्त मन को मोह लेने वाला संगीत चल रहा है। हे मेघ, जो विशेषताएं आपके अंदर हैं उसी तरह की अनेकानेक विशेषताएं उस अलकापुरी में हैं। इसलिए हे मेघ, आप दोनों में समान गुण होने के कारण आप दोनों की अच्छी मित्रता भी निभेगी। जिस तरह से आपके पास नीला जल है उसी तरह से वहाँ की धरती भी नीलम से जड़ी हुई है। हे मेघ, वहाँ पर 6 ऋतुओं की सुषमा सदैव बनी रहती है और हमेशा खिले हुए फूल मिलते हैं।
और उन फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार करते रहते हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वह नगर ऐश्वर्य से भरा हुआ है। वहाँ पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते हैं। किसी प्रकार का दुख किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। यदि किसी की आंखों में कभी आंसू भी आ जाता है तो वह केवल आनंद के अतिरेक के कारण ही उनकी आंखों में आंसू आते हैं। किसी प्रकार का वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। केवल प्रलय काल में ही ऐसा होता है। वहाँ के जो निवासी हैं उनमें और कोई अवस्था नहीं होती है, केवल यौना अवस्था ही उसमें पाई जाती है। वहाँ के निवासी सदैव यौन से भरे रहते हैं। जो वहाँ पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं पर मोर बैठ करके अपने केका शब्द को करते हैं और वहाँ पर नित्य चांदनी खिली रहती है। सायंकाल के समय भी वहाँ पर अंधकार नहीं होता है। और आगे कहते हैं कि कभी कभी किसी में वृद्धावस्था नहीं पाई जाती है, ऐसा बताया है। प्रकाश का वातावरण हमेशा बना रहता है और वहाँ पर स्थित कल्प वृक्ष जो है वह लोगों की समस्त आवश्यकताओं को तत्काल पूर्ण कर देता है। ऐसी वैभवशाली नगरी है और उसी अलकापुरी में धनपति कुबेर का राजभवन है। वहाँ के महलों में बादल आ करके वर्षा करके फर्श को गीला करके खिड़की के द्वारा वह वापस चले जाते हैं। कुबेरा अधिपति के मित्र शिव जी भी वहाँ पर रहते हैं। इसलिए कामदेव तो आते हैं पर वह धनुष बाण लेकर के नहीं आते हैं। वहाँ की रमणियाँ इतनी सुंदर हैं कि कामदेव के कार्य को वहाँ की रमणियाँ कर देती हैं। और आगे अच्छे कहता है कि उस अलकापुरी में कुबेर के प्रसाद के पास यानी कुबेर के महल के पास ही उत्तर में मेरा घर आपको मिलेगा। वहाँ पर इंद्रधनुष के समान उसका गेट बनाया गया है, यानी इंद्रधनुष से बने हुए तोरण वाले घर के पास बाल मंदार का वृक्ष लगा हुआ है। उसको मेरी पत्नी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया है। वहीं पर मेरी पत्नी जो अत्यंत दुबली पतली, जिसके ओंठ बिंबा फल के समान लाल लाल दिखाई देते हैं और उसके दांत बहुत छोटे छोटे हैं, कमर उसकी पतली है और उसकी आंखें चकित हरिणी के समान चंचल है, गहरी नाभि वाली है और स्तनों के भार से झुकी हुई जो युवती तुम्हें दिखाई देगी उसे ही तुम मेरी प्रिया समझना। जो मेरे वियोग में एकदम सूख गई होगी। विधाता ने जितनी उत्तम विशेषताएं होती हैं वह सब मेरी प्रियतमा के अंदर भर दिया है, लेकिन मेरे वियोग के कारण वह मूर्छित हो गई होगी। जिस तरह से कमलिनी शिशिर ऋतु में सूख जाती है, उसी तरह से वह बेचारी मेरे वियोग रूपी दुख में सूख गई होगी। उसे कभी मेरा चित्र बनाते समय असफल प्रयास वाला पाओगे, यानी वो कह रहा है कि वो मेरा चित्र बनाती है लेकिन आँखों में आंसू आ जाने के कारण वह बना नहीं पाती है, वह मिट जाता है। और आगे कहते हैं और कभी उसकी गोद में बीड़ा रख करके मेरे नाम की जो उसने गीतिका बनाई है उस गीतिका का गान करते हुए व्यर्थ में मनोविनोद में लगी हुई देखोगे। उसके बाल उलझे हुए होंगे, उसके वस्त्र मैले हो गए होंगे, क्योंकि यदि जब मैं नहीं हूँ तो श्रृंगार किस लिए करेगी। और जो स्वयं उसके खुद के पद बनाए हुए हैं वह उन पदों को गाने का बार बार प्रयास कर रही होगी।
लेकिन आंखों में आंसू आ जाने के कारण वह ठीक से गा नहीं पा रही होगी और मेरे आने के समय को जोड़ती हुई मेरे साथ गुजारे वक्त को याद कर करके रोती हुई थोड़ा सा मनोविनोद करने का प्रयास कर रही होगी। आगे पुनः कालिदास यक्ष से कहलवाते हैं कि हे मेघ, हे बंधुवर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो दिन में तो उसकी सखियाँ उसको चारों तरफ से घेरे हुए होगी, इसलिए हे मेघ तुम रात्रि के समय पहुँचना। तुम्हारे पहुँचने पर यदि उसे नींद आने लगे तो उसके पीछे चुपचाप एक पहर तक खड़े रहना। उसके बाद जल की फुहारों के द्वारा उसे जगा करके अपनी धीमी गर्जना के शब्दों के द्वारा मेरा संदेश कहना आरंभ करना। उससे कहना कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और तुम्हारा पति सकुशल पूर्वक है। तुम्हारे पति के पास से मैं उनका संदेश लेकर के आया हूँ और उससे कहना कि मेरा स्वभाव ही है कि रास्ते में आते समय जिनके पति प्रदेश गए हैं उनके अंदर भी यह भाव भर देता हूँ कि तुम अपनी पत्नियों के पास शीघ्र लौट जाओ। ऐसा मेरा स्वभाव है। इस तरह से मेरी प्रिया से बताना। और उसी स्वभाव के कारण मैं आपके पति का संदेश लेकर के आपके पास आया हूँ। जिस तरह से सीता जी के पास हनुमान जी राम का संदेश लेकर आए थे, उसी तरह से मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पति का संदेश लेकर आया हूँ। जब तुम ऐसा उससे कहोगे तो उसे उस समय मेरे मिलन का आनंद उसे आएगा, यानी मेरे मिलन के आनंद की अनुभूति उसे होगी। आगे पुनः यक्ष कहता है कि हे मेघ, उससे कहना कि तुम्हारा बिछड़ा हुआ साथी तुम्हारा प्रियतम रामगिरी आश्रम में सकुशल पूर्वक है और तुम्हारा कुशल भी जानना चाहता है और तुम्हारी विरह वेदना में झुलस सा रहा है। वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है और अपने आप को सांत्वना देता रहता है। इसलिए हे प्रिय, तुम धैर्य रखो। मैं भी तो अकेला इस वियोग की घड़ी को तुम्हारी तरह काट रहा हूँ। सुख या दुख किसके ऊपर नहीं आते हैं, यानी सुख और दुख एक समान नहीं बने रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तुम्हारा दुख एक न एक दिन अवश्य खत्म हो जाएगा। मेरा श्राप जो मुझे श्राप मिला है वह विष्णु की शैया से उठने पर ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विरह के दिन केवल 4 मास बचे हुए हैं। किसी तरह से आंखें बंद करके तुम इन विरह के समय को बिता लो। मैं तुम्हें मिलने पर इससे अधिक हम दोनों शरद की चांदनी की रातों में संयोग सुख का उपभोग करेंगे। आगे फिर यक्ष कहता है कि हे मेघ, मुझे उसकी कुशलता का समाचार जानना है, इसलिए तुम वहाँ जाकर सिर्फ कहोगे ही नहीं, वापस आकर मुझसे भी उनका कुशल संदेश बताना। क्योंकि विरह में जब प्रेमी का संदेश मिल जाता है तो हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए आते समय उसकी कोई निशानी अवश्य ले आना। ऐसा जब तुम करोगे तो मेरे हृदय को शीतलता मिलेगी। आप कुछ बोल नहीं रहे हो। मैं जानता हूँ कि जिस तरह तुम चातक पक्षी को जल दिया करते हो, आप एक महान सज्जन हो और मेरा यह कार्य अवश्य करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा यह काम चाहे मित्रता के नाते, चाहे मुझे दुखिया पर तरस खा करके मेरे कार्य को तुम अवश्य कर देना। उसके बाद फिर आपका जहाँ मन करे वहाँ पर तुम चले जाना। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी प्रियतमा बिजली से एक क्षण के लिए भी कभी विचलित एक क्षण के लिए भी कभी वियोग को ना सहन करें, यानी उससे एक क्षण के लिए भी ना बिछड़ो। जैसा कि मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ करके कष्ट के समय को भुगत रहा हूँ, वैसा तुम ना कहना। यक्ष की बातें सुनकर मेघ अलकापुरी पहुँच गया और यक्ष की प्रिया से
उसका प्यार भरा संदेश भी कह दिया। अपने प्रियतम का कुशल समाचार पा करके यक्षिणी बहुत प्रसन्न हुई तथा आत्मिक संतोष का अनुभव की। और जब यह बात कुबेर को पता चलती है और तब उसके कुबेर के अंदर दया का भाव आ जाता है और उन दोनों को श्राप मुक्त करके दोनों को पुनः मिला देते हैं। इस प्रकार पति और पत्नी आपस में मिल करके बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार थी उत्तर मेघदूत की कथा। कालिदास का यह मेघदूत हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए वह, और इसका आनंद हर किसी को लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसको पढ़ ही रहा है, जिसके पाठ्यक्रम में है वही पढ़े। हर एक व्यक्ति को यह मेघदूत पढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों को यह मेघदूत की कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।